हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरा चैनल किशोर कुमार जूलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट है, इसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ये सब आएंगे। ये क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड, इसके बाद हम पढ़ेंगे। 12th क्लास चल रही है बायो। इसके बाद में ऐसे मैं 11th के लेक्चर डाला करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में पढ़ते रहें। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, मानव के पाचन तंत्र में हम क्या क्या शामिल करते हैं। अब देखो, पहली बात तो क्या है, मानव में पाचन होता है। तो पाचन कैसे होता है ये अपने को जानना है। पाचन क्या होती है? एक एंजाइम की हेल्प से होने वाली और जल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस होता है। यानी एक तो एंजाइम प्लस वाटर, दोनों की उपस्थिति में क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइसिस, यानी उसका विघटन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन। दोबारा सुनिए, एंजाइम प्लस जल की उपस्थिति में क्या हो जाता है? पाचन। अब बात करते हैं पाचन तंत्र में कौन कौन कहां से क्या शामिल होता है। देखो, मुख से और कहां तक? गुदा तक। मुख से गुदा तक कौन शामिल होता है? इसे क्या बोलते हैं हम? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, मुख से गुदा तक। अब बात करते हैं हम आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं और कौन कौन सी सहायक ग्रंथि आती हैं, क्योंकि एंजाइम स्रावित किससे होंगे? ग्रंथियों से। और अंग कौन कौन से आएंगे पाचन में जो हेल्प करेंगे पाचन के लिए? देखो, मुख्य सहायक अंग, नंबर 1 मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। 1 2 3 4 5 6 7 मुख्यतः ये ऑर्गन्स आते हैं पाचन के मुख्य सहायक अंग। अब इधर बात करते हैं सहायक ग्रंथियों की। एसेसरी ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथियां। 3 ग्रंथियां आती है। नंबर वन में कौन सी आएगी? लार ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? मुख में। नंबर दो में हम बात करते हैं किसकी? लीवर, यकृत बोलते हैं जिसे। ये लीवर कहाँ पाई जाती है? जो अपना आमाशय होता है उसके जस्ट विपरीत साइड में। देखते हैं डायग्राम में। नंबर थ्री में आती है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जो अपना आमाशय होता है, आमाशय के जस्ट नीचे की साइड में। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। मेनली स्टूडेंट्स को डायग्राम बनाना नहीं आता, डायग्राम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। डायग्राम को इतना सिंपल करके बताऊंगा, आप आसानी से बना सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बस। देखो, पहले बनाना आपको माउथ बनाना है, तो ये तो उपला ओट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका निचला ओट, ये ठोडी हो जाएगी। ठीक है, अब उपला ओट बना, इसके ऊपर नोजी थोड़ी खड़ी सी बनाने को। ठीक है, ये नोजी हो गई। नोजी से ऊपर हेड,
ये गर्दन, इतना बनाने के आप आसानी से बना सकते हो। इतना बनाने के बाद देखो ये हो गया मुख, माउथ, ये नोज हो जाएगा, ये हो जाएगी ग्रसनी, ये कंठ हो जाएगा यहाँ से, और ग्रास नली, ये किस में खुल जाएगा, फूड पाइप यानी ग्रास नली। और ये ग्रास नली आगे जाके किस में खुल जाती है, स्टोमच, आमाशय। आमाशय से आगे खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां तक आप इजीली बना सकते हो। यहां तक बना दी मैंने, छोटी आंत तक। अब छोटी आंत के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यहां से निकालिए आप, ये लो, ये गिरबिरूबी परेसीसी का, ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है। और ये लास्ट में मलाशय में जाके खुल जाए। आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माउथ हो गया, ग्रसनी हो गई, ग्रास नली हो गई, स्टोमक आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। ये आप याद कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब बात करते हैं सहायक ग्रंथियों की। मुख में पाई जाती हैं कौन सी, लार ग्रंथि। लीवर पाई जाती है, जो मैंने बताया था, आमाशय के जस्ट अपोजिट साइड में त्रिकोणाकार होती है। और जो अग्नाशय होती है आमाशय के जस्ट नीचे। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, मैं आशा करता हूं। इसके बाद में हम एक एक की ऑर्गन्स हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्कस करके चलते हैं, कौन सा क्या क्या काम कर रहा है। पहले ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद में हम बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की। अब बात करते हैं मुख की। नामकरण आप कर सकते हो, नामकरण नहीं किया मैंने। ये ग्रसनी, ये हो जाएगी ग्रास नली, ये लीवर, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये होगी अग्नाशय। ठीक है, और आप कर लेना नामकरण। देखो मुख की बात करते हैं, मुख में क्या क्या होता है। मुख में क्या क्या पाए जाते हैं मुख में पाई जाती है एक तो अपनी जीभ। जीभ का क्या काम है, अरे जीभ का क्या काम है, जीभ बोलने काम ही नहीं करती। और देखो जीभ का काम है खट्टा मीठा कड़वा तीखा, ये टेस्ट करने का काम करती है। इस पर, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसके ऊपर, ये इसकी सतह है ना, तो इसके ऊपर ये पाए जाते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर। और ये खट्टा मीठा तीखा कड़वा, इन सब का टेस्ट करवाती है अपने को। जीभ की बात हो गई। जीभ के बाद में कौन आते हैं मुख में, दांत। अब देखते हैं दांत की क्या स्टोरी है। दांत कितने पाए जाते हैं, बोलते हैं ना एक मुक्का मारूंगा तो 32 की 32 बाहर निकल आएगी। तो वो देखो दांत कितने होते हैं टोटल, टोटल तो होते हैं कितने, 32। दोनों जबड़ों की बात हो रही है, दोनों जबड़े में। अब एक जबड़े में कितने होंगे, 16 प्लस 16। बात हो गई इतनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दांतों के प्रकार। दांत दो प्रकार के होते हैं, दूध के दांत और नंबर 2 स्थायी दांत। दूध के दांत आए होंगे आपको पता है, या किसी के अभी भी हैं, वो देख लेना आप अपनी बात। और जो बाद में आते हैं दूध के दांत टूटने के बाद हैं, वो कौन से होते हैं, स्थायी दांत। उनकी संख्या कितनी होती है, 32। दूध के दांत की संख्या कम होती है, उस टाइम उनकी ग्रोथ होती रहती है। दांतों की जो वृद्धि होती है एक निश्चित टाइम तक ही होती है, 18 या 20 साल तक। उसके बाद में होती है क्या, नहीं होती है। अगर उसके बाद में होती होगी तो इतने इतने बड़े दांत बाहर निकल आएंगे।
ये बात आपको पता चल गई। अब देखो, दांतों का एक सूत्र होता है और दांतों का नाम दंत सूत्र। दंत सूत्र देखिए आप, दंत सूत्र होता है 21-23/21-23 बराबर बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। इनको 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा क्यों, 2 से गुणा इसलिए कि दोनों जबड़े हैं ना, एक जबड़ा ये उपला, एक जबड़ा निचला, दोनों के टोटल मिला के हो रहे हैं 32, इसलिए मैंने इनको क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। ये मत करना इसका भाग दे के, कोई मैथ में होशियार हो तो इसका भाग दे के एक आंसर निकाल के ये लो सर ये तो एक आ गया, आपने तो 32 बताई, वो नहीं, याद करने का सूत्र है। अब देखो मैं इनके प्रकार और ICPM, ये है I, ये है C, ये ICPM और M, ICPM और M। इंक्रेजाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृदनक, रदनक, अग्रचरणक और चरणक। देखो इनकी थोड़ी संरचना देख लेते हैं दांत की, यहां बना देता हूं। एक जबड़े की बात कर रहे हैं, एक जबड़े की बात कर रहे हैं तो ये लो एक जबड़ा, कोई सा ले लेते, उपला होता है निचला। देखो 2 है तो ये 2 गुना हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 बनाने अपने को, 1 2 3 4 हो गए नहीं, 4 2 दूनी 4, इसी की बात हो रही। फिर ये चारों तो कौन से हो गए, ये चारों तो ये हो गए कृदनक, और ये तीखे दांत एक ही एक रे 2, ये हो जाएंगे अपने रदनक, और ये कौन से हो गए, कृतनक। इसके बाद में कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2 2, हो गए 2 दूनी 4, 1 2 3 4, इनका नाम क्या हो जाएगा, अग्रचरणक, अग्रचरणक। और इसके बाद में 3 3 दूनी 6, 3 इधर 1 2 3 1 2 3, 3 दूनी 6 हो गए ना, ये कौन से हो जाएंगे, चरणक। दांत की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं दांत की संरचना। संरचना में क्या क्या होता है, दांत की संरचना में जबड़े के अंदर 10 होते हैं, पता है ये बात तो आपको, जबड़े के अंदर 10 होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गर्दंती, गर्दंती, जबड़े के अंदर 10 होते हैं इसलिए। इसके बीचों बीच तो पाई जाती है गुहा, जिसे क्या हम बोलते हैं, पैल्प या गुहा। इसमें लिक्विड या रक्त नलिकाएं पाई जाती है, रक्त कोशिकाएं, जो इसको क्या करेंगी, पोषण प्रदान करेंगी। इसके बाद में क्या होता है, ये होता है डेंटिन और ये होता है इनेमल। ये इनेमल, ये डेंटिन, डेंटिन, और ये हो जाएगा पल्प, पल्प या गुहा, या गुहा, इनेमल, डेंटिन, पल्प। एक तो ये हो गया, और संरचना के बेस पर ये तो क्या हो गया, शिखर, ये हो जाएगा मध्य भाग, और ये हो जाएगी नेक, गर्दन, ठीक है। शिखर, नेक, और ये हो जाएगी सॉरी गिरवा, शिखर, नेक ये, और गिरवा, गिरवा ये, नेक ये, शिखर ये बात आपको समझ में आई हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।